Hello students of 8th class, I am Nidhi and today we will discuss the remaining portion of our chapter Bipin's Chaudhary Lapse of Memory. We have read the half of the third portion of the lesson. Now we will continue our next portion of the lesson. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. हम आपको याद होगा कि वो जो बिपिन बाबू को एक टकटकी लगाए देख रहे थे चुन्नी की अविश्वसनीय जो टकटकी से उनसे दूर होना पड़ेगा. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज आस्क्ड चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. कहते हाँ मुझे याद है, आप ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे. You remember that and you don't remember that. It was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुम्हें याद हो या याद ना हो, लेकिन वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची के लिए रेलवे की टिकट बुक करी थी. I went to the station to see you off, और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी गया था. And one of the fans in your compartment was not working. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा भी जो है वो काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. और मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलवाया था उसको ठीक करने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग. क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू. तुम्हारे साथ क्या बात हुई है? जो कुछ भी हुआ है, यू डोंट लुक टू वेल यू नो. तुम ज़्यादा ठीक भी नहीं दिखाई दे रहे हो. तो वो जो है चुन्नीलाल बिपिन बाबू को उन पुरानी बातों को याद करवाने की कोशिश कर रहा था कि जो उसके साथ उस टाइम पर हुआ था. विपिन बाबू साइड एंड shook his head. विपिन बाबू ने भी थोड़ी सी लंबी सी आंख भरी और अपना सर हिलाया. I have been working too hard. मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. He said at last. उसने आखिर में बोला. That must be the reason. शायद यही कारण होगा. Must see about consulting a स्पेशलिस्ट. मेरे को किसी एक स्पेशलिस्ट से मिलना ही पड़ेगा. यानी अब उसको ये एहसास हो गया था कि वो चीज़ें शायद भूल चुका है. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. डाउट है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि विपिन बाबू की हालत चुन्नी की नौकरी के बारे में बिना कोई बात बताई जाने के लिए उसको विवश कर दिया था. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. अब यहाँ एक और करेक्टर हमें इंट्रोड्यूस हो रहा है लेसन के अंदर. परेश चंदा जो एक चमकीली आंखों वाला एक शार्प नोज़ है, जिसकी एक सर्जन थे. ही बिकम अ थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स. वो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा मतलब सोचने पर विवश हो गया कि विपिन बाबू के लक्षण के बारे में सुनकर. लुक डॉक्टर चंद्रा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली. उन्होंने डॉक्टर चंदा को बोला. देखो, बड़ी निराशा से बोल रहे थे वो. देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. तुम्हें इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज ज़रूर करना होगा. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. ये किस तरीके से मेरे काम को प्रभावित कर रहा है तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते. डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड. उसने अपना सर हिलाया. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड. उसने कहा कि आप जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव never had to deal with a case such as yours frankly. मैंने आज तक आपके जैसा केस कभी नहीं लिया है. This is quite outside my field of experience. और इस चीज़ का मेरे एक्सपीरियंस में कोई लेना देना नहीं है. मतलब मैंने आज तक ऐसा पेशेंट आपके जैसा नहीं देखा है. बट आई हैव वन सजेशन. लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. मैं ये नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है. इट कैन नो हार्म टू डू. ये कोई नुकसान तो देगा नहीं आपको. सॉरी. विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंड कॉशियसली. विपिन बाबू जो है वो चिंता से आगे की ओर झुके. एज फार एज आई कैन मेक आउट. जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर चंद्रा बोलते हैं. एंड आई थिंक यू आर of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. मैं सोचता हूँ और आपकी भी वही राय होगी कि आप ज़रूर रांची गए होगे, लेकिन किसी अननोन कारण के कारण
अननोन रीज़न के कारण आप पूरा का पूरा वो एपिसोड शायद आपके माइंड से निकल चुका है. वॉट आई सजेस्टेड इज़ दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन. मैं क्या कहूँगा कि आप रांची एक बार फिर से जाएं. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. शायद हो सकता है वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वहाँ की चीज़ें देखने के बाद आपको सारी याददाश्त वापस आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल नहीं है. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. और इससे ज़्यादा मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइज़र. मैं आपको जो है वो मतलब टॉनिक वगैरह के बारे में, दवाइयों के बारे में प्रिस्क्राइब कर देता है वो. स्लीप इज़ असेंशियल. नींद आपके लिए ज़रूरी है. और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. अदरवाइज़ वो क्या कहता है कि अदरवाइज़ शायद आपके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी के, वो लक्षण और ज़्यादा दिखाई देंगे. विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. और उन्होंने अगली सुबह जो है वो काफ़ी अच्छा सा महसूस करा. आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस. उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया एंड गेव सम इंस्ट्रक्शन. कुछ इंस्ट्रक्शन दी एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. और उसी शाम उन्होंने रांची जाने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट एक बुक कर दिया. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब रांची के स्टेशन पर उतरे, ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. उनको एकदम से ये लगा कि वो तो पहले कभी यहाँ आए नहीं थे. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन. वो स्टेशन से बाहर निकले. टुक अ टैक्सी. और उन्होंने टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. और उन्होंने कुछ समय तक उस पूरे जो टाउन था उसके आसपास ही घूमते रहे. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग, द होटल, द बाजार, द मोराबाड़ी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही हैड द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस. उन्होंने वो बाज़ार, मोराबादी जो पहाड़ियाँ थी, गलियाँ थी, इमारतें, कुछ भी याद नहीं आया उनको ये लगा ही नहीं कि ये जाना पहचाना है. वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प. अब उनको ये हुआ कि वो हुड्रू फॉल्स में क्या एक बार ट्रिप ली जाए, क्या शायद वो मदद करे. ही डिडंट बिलीव सो. उनको ऐसा विश्वास नहीं था. बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ. लेकिन वो इस भावना के साथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने कोशिश नहीं करी थी. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार. तो उन्होंने कार अरेंज करी एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. और आफ्टरनून को ही हुड्रू के लिए निकल पड़े. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू में वो 5 बजे पहुंच गए थे उसी शाम आफ्टरनून को. 2 गुजराती जेंटलमैन ग्रुप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर. तो उन्होंने देखा कि 2 गुजराती वहाँ पर खड़े हुए थे. वो जेंटलमैन, उन्होंने विपिन बाबू को पानी से घिसे हुए गोल पत्थर के पास बिल्कुल अनकॉन्शियस पाया. व्हेन ही केम अराउंड, जब वो उनके पास आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट. उन्होंने विपिन बाबू ने एक ही बात कही कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, बचने की शायद कोई उम्मीद नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा. वो कैलकटा वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड. उनको ये सारी चीज़ें ऐसी लगी थी कि ना तो उनके अंदर काम करने की इच्छा रहेगी, ना कॉन्फिडेंस रहेगा, ना एबिलिटी रहेगी, कोई उनका दिमागी संतुलन, वो सब कुछ खो देंगे जल्दी ही. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट. क्या उनका अंत जो है वो एक पागल खाने में होगा. विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. वो अब ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे. बैक होम ही रैंग अब डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. जब वो घर वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनको मिलने आने के लिए बोला. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस क्लैप्ड ऑन हिज हेड. और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बर्फ़ का थैला रखकर बिस्तर पर वो लेट गए, मतलब अपने सर पर रख लिया था उन्होंने. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box.
उसी टाइम सर्वेंट जो है एक लेटर लेकर आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। वो ग्रीन कलर का एनवलप था, उस पर रेड इंक से नेम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। नेम से पहले उस पर लिखा हुआ था कि वो अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग। अपनी ऐसी कंडीशन के बावजूद भी विपिन बाबू के अंदर एक फीलिंग थी दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि उनको वो लेटर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप। उन्होंने उस एनवलप का फाड़ा ऊपर से एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ वॉट ही रीड। उसमें अब क्या था वो हम पढ़ेंगे। उस लेटर में क्या था। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा चेंज आएगा जितना यह एक बात के कारण। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए एक पुराने मित्र, जो पुराना तुम्हारा मित्र था, कि बुरे समय में सहायता करना इतना मुश्किल था। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, सीमित ही थे। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। मेरा क्या था, सिर्फ मैं कल्पना कर सकता था। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। जिसका प्रयोग मैंने तुम्हारे जो ये अनफीलिंग बिहेवियर यानी जो उसको पसंद नहीं आया था, निष्ठुर सा कड़ा सा बिहेवियर जो था, उसको सजा देने के लिए किया था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तुम अब पूरी तरह से दोबारा ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बिंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। मेरे द्वारा लिखा गया जो नॉवल था वो एक पब्लिशर के पास है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स योर चुन्नी लाल। तो ये हमें पता चलता है अब यहाँ पर कि ये चुन्नी लाल का लिखा हुआ लेटर था कि अच्छा होगा, तुम दोबारा से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मेरे द्वारा जो लिखा गया वो उपन्यास है वो पब्लिशर के पास पहुँच चुका है। यदि उसे वह पसंद आता है तो अगले कुछ महीनों में मुझसे मिलेगा वो। When डॉक्टर चंद्रा केम, जब डॉक्टर चंद्रा आए, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो वो कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। मैं जो ही रेलगाड़ी में से रांची स्टेशन पर उतरा मुझे सब याद आ गया था। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि काफ़ी अजीब केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो मैं इस मेडिकल आर्टिकल्स होते हैं उनको जर्नल बोला जाता है कि वो मैं उसमें ज़रूर इसके बारे में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, मैंने आपको इसलिए बुलवाया है, सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। मेरे जो हिप में है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे कोई पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है सत्यजीत रे का हमारा ये लेसन जो है ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स विपिन बाबू को कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जो कि चुन्नी लाल के द्वारा रचाई गई थी। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।